आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 तोला पारा, 1 तोला गंधक, 1 तोला सिम्बल फार। गंधक पारे की कजली कर ले। जैसे इसकी कजली हो जाए फिर इसमें आपने सिम्बल फार की खूब खरलाई करनी है। टेस्ट ट्यूब में डाल के इसे रेज अंदर पकाएं 18 से 20 घंटे। ये हल्के से स्याह रंग की कजली निकलेगी, इसे पका के निकाल लें। यहाँ तक तकरीबन मेरे दोस्तों ने दिया हुआ भी है फार। अब जो इसके आगे जादू की बूटी लगानी है ना, वो सुनने वाली है। इस कमेंट्स में है ना कि जादू की बूटी भी होती है, बिल्कुल होती है, अभी देता हूँ। इसमें इतनी तहरीक और इसे इतना फास्ट कर देगी कि आपकी सोच होगी, ये एक कख पे काम करेगी। अब आपने क्या करना है कि आपने लेनी है छोटी मिर्च सुरख कलर की, एक ही बड़ी मिर्च, लंबी छोटी मिर्च मार्केट से ढूंढने से मिल जाती है। जिस तरह वो भाई के आंसर का जवाब फहीम साहब ने दिया, इसी तरह मेहनत करने से हर चीज़ मिल जाती है। ये आपने लेनी है आधा किलो। 2 किलो लेने आपने नींबू देसी, इनको कुतरा काट के वो जो है मसलन मिर्च वो भी काट के इसमें रखें, और 2 किलो चीनी पाउडर करके इसमें डाल दें। इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको एयर टाइट कर दें। 20 दिन के बाद इसे निकाल लेंगे। ये हल्का सा लिक्विड खुश्क सा मवाद होगा। फिर इसमें 2 बोतल ब्रांडी की डाल दें। फिर इसे 10 दिन पड़ा रहने दें। 10 दिन ब्रांडी भी देखी है तो हर्बल ही है, इसकी बेस देखी है ना, हर्बल ही है। इसे 10 दिन पड़ा रहने दें। 10 दिन के बाद इसका अरक कशीद कर लें। ये वाइट सुर्खी कलर का अरक निकलेगा। ये अरक निकाल लें। निकालने के बाद वो जो अपने सिम्बल फार पारा और गंधक की कजली तैयार की 1 तोला ले लेनी है। इसमें ये 2 तोले अरक खर्ल कर देना है। ये 2 तोले अरक खर्ल करेंगे जब अरक खुश्क हो जाए। अब 1 तोला वो आपका मुवाद है कजली वाला, इसमें 4 ग्राम खालिस ज़ाफ़रान टैल्कम पाउडर खर्ल कर दें। ये 1 चावल खुराक मरीज को दें। उसके ब्लड प्रेशर का, लीवर का, हर दूसरी बॉडी के मामलात को मद्देनजर रखते हुए ये उसको 1 चावल सुबह नाश्ते के बाद पाव दूध के साथ दे दें, गर्म मलाई में रख के या छोटे कैप्सूल में डाल के। पौने घंटे बाद पाव नीम गर्म दूध फिर पिला दें। फिर घंटे बाद पाव पिला दें। दोपहर को सलाद, हल्का सा कीमा या मुर्गन गज़ा या एक आधी रोटी दें तो उसको पसीने आएंगे, तहरीक पैदा हो जाएगी और ये पहली खुराक इंशाल्लाह उसको रिजल्ट देगी। टाइमिंग के लिहाज से भी और मादा मनविया पैदा करने के लिहाज से भी। और ये इंशाल्लाह मेरे 89 कख है जिनकी आज शाह साहब को मैंने पूरी शीशी इन्होंने मुझसे ली है। ये मेरा फार्मूला था 89 कख के नाम से, जिसकी वीडियो लगाई थी खर्ल करते हुए। ये फार्मूला मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। इसके अलावा कोई भाई सवाल करना चाहे जवाब दे दें। ये इन्होंने कहा था जी मेरे पास ना कुचला जो है ना मोमिया पड़ा है, मैंने बाबा नहीं मैं दस्ता उसको दिया था, क्यों जी जरा उसके बारे में बताएं तो मोम के बारे में। हाँ बिल्कुल, मैं इनके पास गया था, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया, मैंने मरीजों को दिया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया। अब यही कुचला जो मैंने बनाया है, जो बताया जराकी वाला, इसके आगे 3-4 फंक्शन है। ये 89 कख के नाम से मैं दवाई चला रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला जो लोगों ने मुझसे पर्सनल भी पूछा है, मेरे कमेंट्स भी आए कि जो आपने मरीज को कैप्सूल दिया था, जो मरीज को आपने कैप्सूल दिया था पहली खुराक से उसका फालज 70 से 80% कवर हो गया। मैं कहता हूँ ये ज़रूरी चीज़ें हैं, मेरे दोस्तों के काम आ जाएं, वो भी फार्मूला आज ले लें। इंशाल्लाह पहला कैप्सूल रिजल्ट देगा। मैं ये लेकर भी आया हूँ, इधर मैंने 3-4 मरीजों को दिया भी है। अब आपने क्या करना है कि आपने लेनी है अगास बेल बेरी की। अब आपने लेनी है अगास बेल बेरी की 1 पाव। उसके बाद आपने अक का जो होती है ना जड़ का मोटा डंडा वो लेना है, जितना बड़ा होगा आपके हाथ है वो ले लेना। लेकर इसको अगास बेल को चटनी कर देनी है, आपने पेस्ट बना देनी खरल में।
अब जो मुड्डी सी होगी या मसलन तना होगा या जड़ होगी आखी, उसके अंदर इस हिसाब से सराख करें कि ये आधा नीचे हो, ऊपर 1 तोला वर्किया या 1 तोला शिंगरफ रख के बकाया मवाद ऊपर आके ऊपर बरादा वही जड़ का डालकर ऊपर दूसरा मवाद रख के इसे सैंपल करके खुश्क कर लें। इस मवाद में आप 1 तोला वर्किया रख लें, 1 तोला शिंगरफ रख लें, इसे 3-4 दफ़ा कपड़ वट्टी करें। जब ये खुश्क हो जाए 10 किलो उपले नीचे 15 किलो उपले ऊपर, इसे भड़के की आग दे दें। शिंगरफ रखेंगे वो भी वाइट निकलेगा बावजन, वर्किया रखेंगे वो भी वाइट निकलेगा। ये 6 ग्राम वर्किया, 1 तोला अजराकी वो जो हमने बनाया था देसी घी गाय वाला, 1 तोला हरमल, उसमें हरमल का पाउडर, 1 तोला लौंग, इनको टैल्कम पाउडर करके इसके 500 mg वाले कैप्सूल भर लें। मरीज की डोज पूरी रखनी है, मरीज की सेहत तबीयत हर चीज़ को देखते हुए इसे 500 से 250 भी कर सकते हैं, रत्ती तक भी ले जा सकते हैं। मरीज की तबीयत के मुताबिक उसको शाम 4 बजे कैप्सूल दे दें पानी के साथ। पानी के साथ देने के बाद उसे दूध पत्ती या गर्म दूध बगैर मलाई बगैर मीठे के देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह तीसरी प्याली में उसकी बॉडी के अंदर हरारत पैदा हो जाएगी, उसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी, उसके क्लॉट टूटने शुरू हो जाएंगे और उसका फालिज बैग जाना शुरू हो जाएगा, उसके रुके अज्जा काम करने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा दूसरा फार्मूला था जो मैंने नहीं दिया था टिकटॉक पे और फेसबुक पे, ये मैंने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया। तो इसके अलावा कुछ सवाल करना चाहते हैं अच्छा तो जी, कर लें। सिलसिले को आगे चलाते हैं। बात हो रही थी कुछ